हेलो एवरीवन। सो आज अपन लॉगरिदम के बारे में स्टडी करेंगे। अब लॉगरिदम ये इस दुनिया में आया क्यों? लॉगरिदम इज अ वेरी पावरफुल टूल फॉर कैलकुलेशंस। 16-17 सेंचुरी में जब कैलकुलेटर नहीं थे, इतना हाई कंप्यूटिंग नहीं था, तब बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशंस इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, पावर के है, स्क्वायर रूट है, बहुत बड़ा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है, इन सबका कैलकुलेशंस के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल कौन था? अपना भाई लॉगरिदम। अब लॉगरिदम मतलब क्या? अब लॉगरिदम का ना बहुत सारा कनेक्शन है ना इंडाइसेस एक्सपोनेंट के साथ है। देखते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। मैंने बोला तुमको भाई 2 कितना 8 है, 2 कितना 8 होता है भाई? तुमको समझ गया भाई क्विकली। 2 × 2 × 2 इज 8। बेसिकली 2 इज इक्वल टू 8। ये जो 3 तुमने बोला यही लॉगरिदम है ये केस में। मतलब क्या? ये 2 इज इक्वल टू 8 अपन ने एक्सपोनेंट के भाषा में बोला, लिखा। मतलब मैं इसको क्या बोल दूंगा भाई? तू एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में। नाउ इन लॉगरिदमिक टर्म्स, लॉगरिदम के भाषा में इसको कैसे लिखा? लॉग ऑफ 8 नीचे बेस में लिखा 2 इज इक्वल टू 3। डिफिकल्ट नहीं है, समझना पहले कुछ चीजें। क्या बोल रहा हूं मैं? इधर अपन ने लॉग निकाला और आंसर क्या आया? 3। ये 3 इधर एक्सपोनेंट के भाषा में कौन था? ये वो पावर था। 3 वॉज द पावर हियर। तो लॉगरिदम क्या है? लॉगरिदम इज द पावर टू विच अ नंबर मस्ट बी रेज्ड टू गेट अनदर नंबर। दिख रहा है? समझ में आ रहा है? और पावर अपन किसको रेज करेंगे? बेस को। अब ज्यादा लोड मत लो, अपन उसको ना जनरल टर्म्स में लिखते हैं। समझो मैंने क्या बोला, इसको पढ़ने का कैसे वो भी इंपॉर्टेंट है। ये पहले LOG, लॉग मतलब लॉगरिदम का शॉर्ट फॉर्म अपन यूज कर रहे हैं। और पढ़ा कैसे? लॉग ऑफ कोई तो एक नंबर है, उसका बेस में कुछ तो लिखा है, तो इसको कैसे पढ़ा? लॉग ऑफ A टू द बेस B इज इक्वल टू M। ये हुआ लॉगरिदमिक फॉर्म। इसको अपन अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखना है तो कैसे लिखा? A इज इक्वल टू बेस रेज टू M। समझ में आ रहा है? अपने अभी डेफिनेशन में वही देखा भाई। M कौन है? M वो है जो बेस को रेज्ड किया तो कुछ एक वैल्यू मिल गया। तो ये था अपना लॉगरिदमिक फॉर्म, और उसको ही सेम मैंने किस में लिख दिया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इधर ये जो B है ना, B, ये B क्या है? अपना बेस। तो वही सेम इधर भी ये B दोनों में ये B कौन है? बेस। इतना क्लियर है? इधर से ये जो M है सर पे, इसको क्या बोला? पावर इंडेक्स एक्सपोनेंट। सो इधर ये जो M है, दिस इज नथिंग बट द एक्सपोनेंट और द पावर। इतना क्लियर है? और जिस नंबर का तुम लॉग निकालेंगे, फॉर एग्जांपल इधर A, या तो फिर B को M रेस किया, तो जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। इतना क्लियर है? सो लॉगरिदम अपन ने पढ़ा कैसे? इसको 3 तरीके से आप पढ़ सकते हैं। क्या? ये जो मैंने लिखा है ना, लॉग ऑफ A टू द बेस B कैन बी रिटन एज, देख मोस्ट कॉमनली मैं क्या यूज करूंगा? लॉगरिदम ऑफ A टू द बेस B। या तो इसको और कैसे पढ़ सकते हैं अपन? लॉग बेस B ऑफ A, लॉग बेस B ऑफ A, या तो फिर द बेस B ऑफ लॉग ऑफ A। समझ में आ रहा है? दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। अब गाइस इधर जो अपन ने B बेस लिखा है ना, लॉगरिदम में 2 टाइप के बेस होते हैं जो अपन बहुत कॉमनली यूज करते हैं। या तो बेस होगा आपका 10, या तो बेस होगा आपका E। बात करेंगे इस पे। अगर आपको जब भी लॉगरिदम दिख रहा है, बेस में कुछ भी नहीं लिखा है, सो बाय डिफॉल्ट इट्स अंडरस्टूड, इट्स अज्यूम्ड दैट द बेस इज हाउ मच? 10। और ऐसे वाले लॉगरिदम जिसमें बेस क्या होता है? 10, उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉमन लॉगरिदम, या तो फिर और क्या बोलते हैं? ब्रिग्स लॉगरिदम। अब एक छोटा सा स्टोरी है, आपको बताऊंगा। लॉगरिदम का शुरुआत किधर से हुआ? 16 सेंचुरी में जॉन नेपियर एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन है, उन्होंने लिटरली 20 साल में उनके कैसल में बैठ के लॉगरिदम निकाला। अब उन्होंने जब लॉगरिदम निकाला, उन्होंने बेस 10 नहीं लिया था, तो जिसके वजह से कैलकुलेशंस इजी नहीं हो रहे थे। ग्रेजुअली एक नए मैथमेटिशियन आ गए जिनका नाम था हेनरी ब्रिग्स, और उन्होंने लाया भाई बेस ले लेते हैं 10, जिससे कैलकुलेशन हो जाएगा इजी। इसके लिए बेस जब भी अपन 10 लेते हैं उसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिदम, बिकॉज इट्स वेरी कॉमनली यूज्ड। और या तो वो अपने मैथमेटिशियन जिन्होंने ढूंढ के निकाला, ब्रिग्स। तो ये थे कॉमन लॉगरिदम्स जिसमें बेस होगा 10। अब उसको लिखेंगे कैसे? यूजुअली लॉग, समझो A है टू द बेस 10, तो बेस में क्लियरली 10 दिखेगा। अब एक दूसरा टाइप का आपको लॉगरिदम दिखेगा जिधर बेस क्या है? E। अब E एक इरैशनल नंबर है जिसको नाम दिया है एक्चुअली ऑयलर्स नंबर। सो ई इज कॉल्ड ऑयलर्स नंबर, या तो वो एक इरेशनल नंबर है, उसका वैल्यू होता है 2.718, कभी खत्म नहीं होता। बट इधर मुद्दे की बात क्या है, जब भी लॉग लिया ए का और बेस में लिखा ई, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉगरिदम। अब नेचुरल लॉगरिदम को एक और तरीके से लिखते हैं, एल
n ऑफ a, तो दिख रहा है इधर अगर मैंने क्या किया log a टू द बेस e, तो क्लियरली बेस e है दिख रहा है, या तो फिर इसको क्या बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। इसके लिए उसको ज्यादा कॉमनली कैसे लिखते हैं ln a, ln लिखा मतलब क्या नेचुरल लॉगरिथम है, समझा। तो लॉगरिथम दो टाइप के कौन से, कॉमन लॉगरिथम जिधर बेस क्या है 10, या तो नेचुरल लॉगरिथम जिधर बेस क्या है e माने एक इरेशनल नंबर जिसको ऑयलर्स नंबर बोलते हैं, उसका वैल्यू 2.718। अब एक और इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, जब भी बेस में कुछ नहीं होगा वी विल अज्यूम द बेस टू बी 10। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं लॉगरिथम के। तो इधर प्रॉपर्टीज देखने के पहले ना एक पॉइंट पे जरा फोकस करना। अभी याद है मैंने लिखा था log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू m, ये a अपना आर्ग्यूमेंट था। इधर अभी ना लॉगरिथम का कुछ इंपॉर्टेंट या रूल्स है, जिस नंबर का तुम लॉग निकाल रहे जो अपना आर्ग्यूमेंट है ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसको हमेशा पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। तो अपन ने क्या बोला, a शुड बी ग्रेटर देन 0। लॉगरिथम ऑफ द नंबर, जिस नंबर का तुम लॉग निकाल रहे दैट हैज टू बी पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर्स का लॉग निकलता नहीं। वैसे ही दूसरी चीज, इधर जो अपना बेस है ना, बेस भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता, समझे। तो इधर दो चीजें आपने क्या इंपॉर्टेंट नोट की, द नंबर हुज लॉग वी आर फाइंडिंग हैज टू बी पॉजिटिव, वैसे ही बेस शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव बट बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे नोट करने। अब जाते हैं अपने प्रॉपर्टीज के पास। पहला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, इसको अपन प्रोडक्ट वाला लॉ भी बोलेंगे, लॉगरिथम ऑफ m into n, so two numbers are multiplied m into n with the base a can be written as is equal to log of m to the base a plus log of n to the base a। इधर इंपॉइंट क्या है, दोनों का बेस क्या है भाई, सेम, क्लियर है। नेक्स्ट ये अपना कोशेंट वाला प्रॉपर्टी है, क्या बोला, log of m upon n to the base a डिवीजन में है can be written as is equal to log of m to the base a माइनस लॉग ऑफ एन टू द बेस ए। अगेन तुम दोनों का बेस सेम है, इट कैन बी यूज बोथ वेज। अगर मेरे को पता है लॉग ऑफ एम टू द बेस ए प्लस लॉग ऑफ एन टू द बेस ए कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ एम इंटू एन टू द बेस ए, समझे। तो क्या हो रहा है, एक लॉग में मल्टीप्लीकेशन कैन बी रिटन एज दो लॉग का एडिशन, एक लॉग का डिवीजन कैन बी रिटन एज दो लॉग का सब्ट्रैक्शन। भाई उल्टा मत करना तुम, इसका मतलब ये मत खुद से प्रॉपर्टी बनाओ, क्या log ऑफ m प्लस n कैन बी रिटन एज log ऑफ m इंटू log ऑफ n। भाई ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत बार लोग करते हैं। एक लॉग का मतलब एक लॉग का मल्टीप्लीकेशन, दो लॉग का एडिशन, ये मेरे भाषा में बोल रहा हूँ। तो लोग क्या करते थे, एक लॉग का एडिशन दो लॉग का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज रॉन्ग। खुद के प्रॉपर्टीज मत बनाओ। आगे इसको अपन बोलेंगे पावर वाला लॉ, क्या बोलता है, log ऑफ m रेज टू n टू द बेस a इज इक्वल टू n इंटू लॉग ऑफ m टू द बेस a। मतलब सादे भाषा में क्या हुआ, ये जो अपना पावर था उसने उड़ी मारा और आया आगे, दिख रहा है, तो मैं वैसे ही बार बार यूज करूंगा। आगे नेक्स्ट एक और चीज, पावर लॉ का ही थोड़ा एक्सटेंशन है। अब क्या हुआ, log ऑफ m रेज टू n जो पहले था, अब क्या हुआ, जो अपना बेस है a उसका भी पावर क्या है b। कैसे पढ़ा, log ऑफ m रेज टू n टू द बेस ऑफ a रेज टू b। अगर ऐसा है तो क्या होगा, ये जो पावर इधर वाला है ये आएगा आगे न्यूमरेटर में है, वैसे ही ये जो बेस का पावर है ये जाएगा भाई डिनोमिनेटर में आगे। समझ में आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आगे इधर एक चीज क्या लिखी है, log ऑफ a टू द बेस a। आपको क्या दिख रहा है, जो आर्ग्यूमेंट है वही सेम बेस में है, ऐसे केसेस में आंसर क्या आएगा 1। मेरे भाषा में क्या बोलेंगे, log ऑफ कुछ तो विद द सेम कुछ तो एज द बेस इज इक्वल टू 1। मतलब जिस नंबर का लॉग निकाल रहे वही अगर बेस में है तो आंसर क्या आएगा 1। ये आप वेरीफाई कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके। जैसा इसको अगर मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो ये क्या होगा। अब देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक ईजी तरीका देखना, मैं इसको कैसे बोलता हूँ, देखो इसको फिर से लिखता हूँ, लॉग ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू 1। इसको मेरे को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं ये जो बेस है ना इसने इसको धक्का मारा तो क्या हुआ, इसने इसको धक्का मारा तो ये m उसके सर पे गया, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉग नहीं लिखेंगे तो इधर क्या बच गया a, जो ये है दिख रहा है क्या। सो ऐसे अपन कर सकते हैं, इधर वही करेंगे, इसको ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, क्या a ने मारा इसको धक्का तो क्या हुआ, इधर बचा a और इधर a रेज टू 1। क्या ये सही है, a रेज टू 1 इज a, ओ यस। इधर से एक्चुअली ये डिराइव करते हैं, मैंने जस्ट आपको क्रॉस चेक करके बताया। वैसे ही तो इधर क्या था, log ऑफ a टू द बेस a इज 1। अब नेक्स्ट क्या है, log ऑफ 1
विद एनी बेस, बेस कुछ भी रहना तो आंसर क्या आएगा 0। इसको भी एक्सपेंशन फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो देख लेते हैं। a ने 0 का धक्का मारा, उधर क्या बचा 1, और इधर a ने 0 का धक्का मारा तो क्या हुआ a रेस टू 0, a रेस टू 0 इज 1। हाँ भाई, लॉ ऑफ इंडाइसेस अपन ने देखा अपने वीडियो में, क्या a रेस टू 0 इज 1 एंड a रेस टू एनीथिंग, कुछ भी रहने दो, सर पे अगर 0 है तो आंसर आता है 1, उससे ये वाला प्रॉपर्टी डिराइव हो। बट इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लॉग ऑफ 1 विद बेस में कुछ भी, एनीथिंग बेस विल बी 0, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, एक दो और बचे हुए हैं। क्या बोला, लॉग ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू लॉग ऑफ a टू द बेस m अपॉन लॉग ऑफ b टू द बेस m। तो इधर क्या हुआ, ये दो जो थे ये दोनों को स्प्लिट किया दिखता है और दोनों को एक नया बेस दे दिया, लेकिन दोनों का बेस क्या ले लिया, सेम। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लॉग का, लॉग ऑफ a टू द बेस b कैन बी स्प्लिट इनटू टू लॉग्स, लॉग a with some base, log b with the same base। अगर log समझो इधर लिया बेस 10 वाला, तो ये सेम चीज में कैसे लिख सकता हूं भाई, log a अपॉन log b। अरे बेस में तो कुछ भी नहीं है, मतलब इधर कौन बैठा रहेगा 10, समझे। वैसे ही एक और चेंज ऑफ बेस वाला प्रॉपर्टी क्या है, log of a टू द बेस b, अगर मेरे को बेस चेंज करना है तो मैंने क्या कर दिया 1 अपॉन log of b टू द बेस है, ये दिख रहा है, ये शिफ्ट हो गया तो रेसिप्रोकल 1 अपॉन हो गया, समझ में आ रहा है। तो बेस चेंज हो गया, ये चेंज ऑफ बेस वाला प्रॉपर्टी था। सो गाइज, इधर अपने लॉगरिथम्स के सब प्रॉपर्टीज खत्म होते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने कवर किया है, ये सब चीज़ें आपको बहुत काम आएंगे आगे कैलकुलेशंस के लिए। आई होप आपको सब कुछ समझाओ, और भी कुछ है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। परफेक्ट, जय हिंद।